Good morning, all of you. So, students, today we are going to study about trigonometry. आज हम लोग trigonometry के बारे में पढ़ने वाले हैं. Class 10 trigonometry में 3 chapters हैं, starting from trigonometric ratios to trigonometric identities, and then आखिर में trigonometry of complementary angles. इसके historical background के बारे में जानते हैं पहले. तो बहुत समय पहले एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिपैरिकस. हिपैरिकस वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को पहली बार फॉर्मुलेट किया. इन्होंने हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया. लेटर ऑन आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मुलेट करने में. बेसिकली साइन के टेबल्स को फॉर्मुलेट करने में आर्यभट्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है. ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. लेट्स सी हाउ. सो ट्रिग्नोमेट्री कम्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन 3 वर्ड्स. लाइक इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स. पहला है ट्राई जिसका मतलब होता है 3. दूसरा होता है गोनो जिसका मतलब होता है एंगल्स. और तीसरा होता है मेट्री जो कि वर्ड आया है मेट्रॉन से. ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं. ट्राई, गोनो और मेट्रॉन तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं. और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. मेजरमेंट. तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्रायंगल मेजरमेंट. ट्रायंगल मेजरमेंट यानी हम लोग इसमें ट्रायंगल को मेजर करते हैं. वी एक्चुअली मेजर ट्रायंगल इन इट. तो ये बेसिकली कौन सा ट्रायंगल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. We are talking about right angle triangle. हम लोग जो है right angle triangle के बारे में बात कर रहे हैं. Now what is a right angle triangle? We all know कि कोई भी एक ट्रायंगल जिसका कि एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. एज लाइक आई हैव मेड, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाए हैं ABC जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है. So we can say that this triangle is a right angle triangle. ये एक right angle triangle है. Now there are some basic things that we know earlier. कुछ चीजें हम लोग पहले से जानते हैं. Let us see what. मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एंगल है, से थीटा. अब थीटा क्या होता है? थीटा इज बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट एज लाइक दैट ऑफ अल्फा, बीटा, गामा. उसी तरीके से हमारे पास में क्या है, थीटा है. थीटा क्या है? ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए. व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग जो है एक एंगल को डिनोट करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल को डिनोट करने के लिए वी आर यूजिंग थीटा. नाउ एज वी ऑल नो दैट थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है. 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस. और जो साइड बच गया उसको हम लोग कहते हैं बेस. परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं, बेस को B से डिनोट करते हैं. नाउ वी ऑल नो दैट कि एक रिलेशनशिप होता है दैट वी कॉल एज पाइथागोरस थ्योरम. हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स के रिलेशनशिप को डिनोट करता है. एज वी नो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि ये एक एक्सप्रेशन है जो कि बताता है कि ये तीनों जो साइड्स हैं ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है. राइट. नाउ कमिंग बैक टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. नाउ to understand the relationship between the sides and the angles of a right angle triangle के sides और angles के बीच के relationship को समझने के लिए what we have to do, हम लोगों को 6 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, starting from sine, cosine, tangent, cosecant, secant और cotangent. ठीक है. Now sine का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट होता है. कोसाइन का उल्टा सेकेंट होता है. टैंजेंट का उल्टा कोटैंजेंट होता है. राइट. दीज आर 6 डिफरेंट कैटेगरीज. ये 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनका यूज करके हम लोग डिफरेंट साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द
relationship between the different sides and the angle of a right angle triangle, right? अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट, राइट? नाउ the first thing that we are going to read about is trigonometric ratios. हम लोग ratios के बारे में बात करेंगे. Now what is the ratio? Let us see. Trigonometric ratios के बारे में बात करेंगे. So now let us say हम लोग लिखते हैं sin theta, right? Sin theta कहने का मतलब क्या होता है कि sin that is a t ratio, एक trigonometric ratio है. Sin is a t ratio. Sin एक trigonometric ratio है जो कि हम किसका निकाल रहे हैं? इस एंगल थीटा का निकाल रहे हैं. थीटा which is a acute angle. Acute angle, we all know that what is the acute angle? Acute angle is the angle between 0 to 90 degree. That we can say that theta lies between 0 and 90 degrees. 0 से लेकर के 90 degrees के बीच में थीटा लाई करता है. That is called acute angle. तो थीटा एक acute angle है. Now this acute angle, इस acute angle का now theta lies between 0 degree and 90 degree. So that is why theta is acute angle. थीटा जो है इस वजह से कि acute angle है. Now when we say sin theta, we are actually हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग sin का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं एंगल थीटा के लिए, जो कि इस ट्रायंगल ABC का एक acute angle है. थीटा इस ट्रायंगल ABC का एक acute angle है और हम लोग sin थीटा लिख करके क्या कर रहे हैं? sin रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. दिस इज अ रिलेशनशिप. ये एक रिलेशनशिप है जो कि हम लोग निकाल रहे हैं किसका? इस एंगल थीटा का. नाउ आफ्टर फर्दर स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज करने के बाद बाय लाइक जियोमेट्रिकल मेथड एंड ऑल, यहां से मैथमेटिशियन गेट टू नो दैट कि ये कितना होता है? P by H के बराबर होता है. दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है. इन द सेम वे वी गेट टू नो दैट कि cos थीटा जो होता है दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस. इसी तरीके से tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. एंड अगर इसका उल्टा हम लोग देखेंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक. कॉसेक थीटा ये किसके बराबर होता है? h by p के. एज देखो यहाँ पे जो है हाइपोटेनस नीचे है, परपेंडिकुलर ऊपर है. इन द सेम वे जब ये उल्टा हो जाएगा तो हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा. इन द सेम वे कॉस का उल्टा होता है सेक. तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b by h का उल्टा h by b. इन द सेम वे tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? cot थीटा. cot थीटा विल बी ऑपोजिट ऑफ p by b, दैट इज b by p, राइट? And now this is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. This is a very important expression that we have find out right now. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको कि हम लोग अभी फाइंड आउट किए. लेटर ऑन इस चैप्टर में ये सारा चीज जो है ना क्वेश्चंस बनाने में बहुत यूज होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लाइक इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए. इसी के बेसिस पे हम लोग लेटर ऑन चैप्टर में क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग आ चुके हैं टाइप 1 में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर. टाइप 1 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के रिलेशनशिप को हम लोग को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए. वी विल डील विथ बोथ द क्वेश्चंस. हम लोग दोनों क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड वन, दूसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग. सो लेट्स सी. हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है B पे. AB का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि इसका यूज करके साइन थीटा और कॉस फाई को फाइंड आउट करना है. लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस ट्रायंगल के साइड AC को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या है. वी हैव AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हमारे पास में है BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है AC और हम लोग जानते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल गेट? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 और BC का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 विल गेट 25.
AC कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25 दैट इज 5। ये स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को AC का वैल्यू पता चल गया दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है इसको यूज करके, इस ट्रायंगल को यूज करके और इसके साइड्स को यूज करके सबसे पहले साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस फाई को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय H होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। हमारे पास में एंगल कौन सा है, थीटा। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में थीटा एंगल को देखते हैं तो उसके सामने वाला साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस, और जो नीचे साइड बच गया वो होता है बेस। नाउ अगर हम लोगों को ये चीज हम लोग वहां पे फिगर के ऊपर लिख चुके हैं तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि P का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ पे लिख देंगे 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों को पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 है। इसी तरीके से हम लोग जो है वो cos फाई को भी फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं cos फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज इसमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। दूसरा एंगल कौन सा है, फाई है। हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा है, फाई है। फाई के सामने वाला साइड इस बार क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी एंगल हम लोग ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो फाई के सामने वाला साइड कौन सा है, ठीक है। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय H। और B का वैल्यू कितना है हमारे पास में इस बार 3, और H का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोगों को पता चल गया कि cos फाई का वैल्यू कितना है। एक बात इसमें ध्यान में रखना है हम लोगों को कि जब एंगल चेंज होता है तो साइड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर और बेस जो है एक दूसरे को फ्लिप कर लेता है। Whenever the side changes, the perpendicular and the base flips one another। दोनों एक दूसरे को फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है हमारे पास में PQR, जिसमें PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। PR और QR को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। हम लोग जो है ये सारा डेटा का यूज करके ये फिगर बना लिए, और ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन P। साइन P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos P और tan P। साइन P, cos P और tan P के वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेट्स सी इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन के निकालेंगे इसका। सबसे पहले हमारे पास में क्या अवेलेबल है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 होता है। सो वी कैन राइट कि PR इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस QR होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से ये ट्राइंगल जो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस रिलेशनशिप काम करता है। पाइथागोरस रिलेशनशिप को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो क्या होगा कि PR का स्क्वायर वो QP के स्क्वायर, QR के स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। PR का जो स्क्वायर होगा जो कि एक हाइपोटेनस है वो QP के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोग इन सारे वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो जो हम लोगों को पता है। तो PR क्या है, 25 माइनस QR है, 25 माइनस QR है, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू QR कितना है हमारे पास में वो तो हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोग लिखेंगे QR को QRE प्लस QP का वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो 25 माइनस QR का स्क्वायर ये A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 25 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 625, ठीक है, माइनस 50 QR प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा QR का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो इधर भी QR है इधर भी QR है, इक्वल टू के दोनों अगल बगल में हम लोग दोनों को कैंसिल आउट कर दिए। 625 माइनस 25 दैट इज 600, तो व्हाट विल गेट 50 QR इक्वल्स 600। अब जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 600 डिवाइडेड बाय 50,
क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर्स। तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पी आर का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, जो कि कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता चल गया कि पी आर का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जो है फाइंड आउट क्यू आर जो हमारे पास में 12 है और पी आर जो हमारे पास में 13 है। ठीक है, नाउ हम लोग इन सारे डेटा का यूज करके अब साइन पी, कॉस पी और टैन पी को फाइंड आउट करेंगे। साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पी के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो नीचे बच गया वो बच जाएगा बेस। तो हम लोग साइन पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 है और हाइपोटेनस कितना है हमारा 13 है। तो ये साइन पी का वैल्यू हमारे पास में आ गया। दूसरा क्या है, कॉस पी। सो वी कैन राइट कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे पास में है 5 और हाइपोटेनस है हमारे पास में 13, तो 5 बाय 13 ये हो गया हमारा कॉस पी का वैल्यू। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं टैन पी का वैल्यू। तो टैन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हमारे पास में 12 है और बेस का वैल्यू कितना हमारे पास में 5 है। ये हो गया टैन पी का वैल्यू। ठीक है, तो ये मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यही अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त हमारा। ठीक है, हम लोगों को ये टाइप 1 में हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उस ट्रायंगल में हम लोगों को तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना और फिर उसी साइड्स का यूज करके हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स निकालने हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू डू, ये बहुत ही आसान है करने के लिए। सो नेक्स्ट वी विल गो फर्दर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी एट सी, मतलब ये एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि सी पे राइट एंगल्ड है, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स और एंगल ABC दिया हुआ है थीटा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि सी पे राइट एंगल्ड है। हमारे पास में ये ट्रायंगल है ABC जो कि कहा गया है कि AB इज इक्वल टू कितना है, 29 यूनिट्स है, 29 यूनिट्स है और BC कितना है, 21 यूनिट्स है। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले तो AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर में हम लोग CB के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, AB का स्क्वायर है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। हम लोगों को मिल जाएगा 400 और वी नो दैट AC क्या होता है, दैट इज ये स्क्वायर जो इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा रूट ओवर, विल गेट 20। तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि AC जो है वो 20 यूनिट्स है। ठीक है, अब ये तीनों साइड्स हम लोगों को पता लग गए हैं। तो हम लोग जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय H होता है। अभी देखते हैं कि थीटा कौन सा है, ABC, एंगल ABC जो है वो थीटा, यानी ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। थीटा के सामने वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। जो साइड बच गया वो बन जाएगा बेस और 90 डिग्री के सामने वाला साइड बन जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। P के जगह पे हमारे पास में है 20 और H के जगह पे हमारे पास में क्या है, 29। ठीक है, सेकेंडली हम लोगों को फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय H। B के जगह पे हमारे पास में 21 और H के जगह पे हमारे पास में 29 पुट कर दिया, हम लोगों को मिल गया साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक बात लेकिन इसमें ध्यान रखने का है कि अगर हम लोग कोई भी टी रेशियो का स्क्वायरिंग करते हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इट इज नॉट रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ना ही इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों गलत मेथड्स है। हम लोग को जब भी लिखना है साइन स्क्वायर थीटा करना है, रिलेशनशिप का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह पे हमारे पास में 20/29 का स्क्वायर प्लस 21 का बाय 29 का स्क्वायर, ये कॉस थीटा की जगह पे। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास में क्या आएगा 20 का स्क्वायर यानी 400/29 का स्क्वायर यानी 841 प्लस 21 का स्क्वायर यानी 441/29 का स्क्वायर यानी 841। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 841 और ऊपर क्या हो जाएगा 400 प्लस 441 दैट इज 841/841। अगर दोनों को कैंसिल आउट होगा ये हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 1। ये एक आइडेंटिटी भी है, लेटर ऑन जब हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो इस ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट 1 होता है और कैसे होता है ये उसका एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, यानी ये वो एंगल्स हैं जो कि 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। एंगल बी और एंगल क्यू दो एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू जो है दोनों बराबर हैं। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो भी बराबर है। एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर है। सबसे पहले हमारे पास में दो ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं और दोनों ट्रायंगल्स में एक में एंगल सी और एक में एंगल आर, दोनों 90 डिग्रीज है। तो हम लोग सोल्यूशन में पहला चीज यही लिख लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है। क्यों है? क्योंकि दोनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जो है दोनों के ऊपर टी रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में क्या है साइन बी है, तो हम लोग अगर पहले ट्रायंगल में ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी अगर हम लोग साइन बी को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, साइन बी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाला साइड बेस और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा। हम लोग को पता है साइन बी इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाय बेस का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी। ठीक है, ऑल्सो हम लोग अगर दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में साइन क्यू जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग क्यू के सामने वाले साइड को देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और इधर हमारे पास में हाइपोटेनस हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं पी बाय एच के वैल्यू को पी आर बाय पी क्यू। ठीक है, अब ना ये चीज कहा गया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। नाउ ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इन वैल्यूज को फ्लिप भी किया जा सकता है। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ए सी बाय पी आर नीचे आ जाएगा और ये ए बी ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, ये चीज भी लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कि ये जो है के बराबर है, मान लेते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है के बराबर है। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि बी सी का और क्यू आर का वैल्यू कितना है। लेट अस सी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। और अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी क्यू का वैल्यू पी क्यू के का स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 3, अगर क्वेश्चन 2 और 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाय रूट ओवर
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं के पी क्यू, और ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी आर। ए सी को हम लोग लिख सकते हैं पी आर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के पी आर हो जाएगा, और ए बी में ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लेट्स सी, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स रूट ओवर ए बी के जगह पे हमारे पास में क्या है, के पी क्यू। अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वी विल गेट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, माइनस ए सी के जगह पे अगर हमारे पास में के पी आर है तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बाय रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे भी के स्क्वायर है, यहां पे भी के स्क्वायर है, हम लोग के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और रूट के बाहर करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा के, हम लोगों को मिल जाएगा के, और अंदर क्या रह जाएगा, रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाय रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल है, हम लोग दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं, दोनों कैंसल आउट हो गया, हम लोगों को मिल गया के। बट के का वैल्यू क्या है, ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी बाय पी आर इक्वल्स ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इक्वेशन नंबर 4, अगर ये इक्वेशन नंबर 4 ट्रू है और साथ ही साथ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो वी कैन से दैट ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सो वी कैन से दैट सो ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। ठीक है, साइड साइड क्राइटेरिया से जो ये ट्राइंगल है ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया है। ठीक है, अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये हो गया प्रूव।